कहानी का शीर्षक है समुद्र मंथन। एक बार महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी और उन्होंने एक विचित्र नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि एक अप्सरा हाथ में फूलमाला लिए धरती पर उतर रही है। उसके हाथ में लगी उस फूलमाला से इतनी मादक सुगंध आ रही थी कि दुर्वासा का मन उस माला को पाने के लिए लालायित हो उठा। अप्सरा जैसे ही धरती पर उतरी, दुर्वासा तेजी से चलकर उसके समीप पहुंच गए और अप्सरा से बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी यह फूलमाला तो बहुत ही अनुपम है। तुम यह माला मुझे दे दो। अप्सरा ने इनकार नहीं किया। वह बोली, अवश्य लीजिए भगवान। इस माला के योग्य आप नहीं होंगे तो भला और कौन होगा। अप्सरा ने वह माला दुर्वासा को दे दी। माला लेकर दुर्वासा आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्होंने ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र को आते देखा। उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को देते हुए कहा, हे इंद्रदेव, यह पुष्पहार स्वीकार कीजिए। इसके फूल इतने ताज़े और सुगंधदायक हैं कि इनके अभी भी मधुमक्खियाँ मधुर मधु का पान कर रही हैं। इंद्र ने वह माला ले ली, किंतु उन्होंने उसे अपने गले में न डालकर अपितु हंसी हंसी में ही माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथी उसकी सुगंध से ऐसा उन्मत्त हो उठा कि उसने वह माला अपनी सूंड से उठाई और उसे भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा बिफर उठे। वे क्रोध में भरकर बोले, हे इंद्र, यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला है तुमने। मैंने तुम्हें दिव्य पुष्पहार जिसमें स्वयं समृद्धि की देवी श्रीवास करती हैं भेंट किया और तुमने उसका अनादर किया। तुमने मुझे कोई सामान्य मुनि समझ रखा है क्या। मेरा कितना अपमान किया है तुमने। कान खोलकर सुन लो। जिस प्रकार तुमने इस दिव्य पुष्पहार को ज़मीन पर फेंका है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि इसी प्रकार तुम्हारी शासन की सभी शक्तियाँ धूल में मिल जाएंगी। तुमने मुझे कोई सामान्य मुनि समझ रखा है क्या। मेरा कितना अपमान किया है तुमने। कान खोलकर सुन लो। जिस प्रकार तुमने इस दिव्य पुष्पहार को ज़मीन पर फेंका है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि इसी प्रकार तुम्हारी शासन की सभी शक्तियाँ धूल में मिल जाएंगी। इंद्र को अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। वे ऐरावत हाथी से नीचे उतरे और दुर्वासा के आगे अपना शीश झुकाते हुए बोले, हे निष्पाप दुर्वासा, दुर्बलता के एक पल में मुझसे भारी भूल हो गई। कृपा करके मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। किंतु दुर्वासा टस से मस न हुए। वे बोले, इंद्र, न तो मैं करुणामय हूँ और न ही मैं आसानी से किसी को क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हारी एक भी विनती नहीं सुनूंगा। तुम तो स्वभाव से ही घमंडी हो। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी इस दिखावटी विनम्रता से पसीज जाऊंगा। देवराज इंद्र निराश होकर चले गए। दुर्वासा के शाप के फलस्वरूप उसी दिन से प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। पेड़ पौधे कुम्हलाने लगे। इंद्र एवं अन्य देवताओं की शक्तियाँ क्षीण होने लगी। तब सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे और आपस में विचार विमर्श करने लगे। वायुदेव बोले, देवराज, मेरे शरीर में तो एकदम से शिथिलता सी आ गई है। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। जीवन में कुछ उत्साह ही नहीं रह गया। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है। अग्निदेव बोले, मेरा तो सारा शरीर ही जड़ हो गया है। कुछ काम करने में मन ही नहीं लगता। मैं स्वयं भी उस कारण को समझने में अक्षम हूँ। देवेंद्र ने कहा, मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही है। असुरों को जैसे ही देवताओं के शक्तिहीन होने का समाचार मिला, उन्होंने असुराधिपति के नेतृत्व में देवलोक पर धावा बोल दिया। युद्ध में भी बहुत से देवता मारे गए। जो बचे वे अग्निदेव के नेतृत्व में भाग खड़े हुए। स्वयं इंद्र भी किसी प्रकार जान बचाकर देवलोक छोड़ भागे और पर्वत की गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए। अन्य देवता भागकर ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मलोक मेरु पर्वत पर स्थित था। वहाँ ऊंचे सघन वृक्ष, सुवासित सुमन और शीतल झरनों की कोई कमी नहीं थी, किंतु देवताओं को वहाँ भी भीनी भीनी पवन की कोई ठंडक नहीं पहुँचा सकी। उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। पक्षियों के मधुर गान में भी अब उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई थी। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया और बोले, हे ब्रह्मा, कृपा करके हमारी दशा को देखिए।
हमें दुर्वासा मुनि के शाप से छुटकारा दिलाइए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर ब्रह्मा जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और सर्वशक्तिमान विष्णु का स्मरण किया। फिर वे देवताओं से बोले, हम सबको मिलकर उनकी शरण में जाना होगा, जिनकी कृपा से देवता, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मैं भी अर्थात हम सभी जीवित हैं। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हीं से सहायता की याचना करते हैं। मैं तुम सबको उनके पास ले चलता हूँ। ब्रह्मा जी के साथ देवता विष्णु लोक में पहुँचे। उनके तीव्र आलोक से सब चकाचौंध हो उठे और कुछ देर तक तो वे प्रभु को देख ही न सके। फिर सबने झुककर उनकी वंदना की। हे आदिदेव प्रणाम, हे सर्वज्ञ प्रभु आपको कोटिशः नमन। अंत में तेजोमय सूर्य के समान भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। देवेंद्र ने उनसे कहा, हे अंतर्यामी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, न अतीत न वर्तमान। आप हमारी दशा भली भांति जानते हैं। कृपा करके असुरों पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरा कहा ध्यान से सुनो, तभी तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए अभी तुम्हें उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए।